बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है जिसमें हम यूजर से अंडर स्टडी प्रोजेक्ट के बारे में रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, इसमें हमें क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं जिनको हम फॉलो करते हुए यूजर से रिक्वायरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पर मूव करने से पहले हम एक क्विक रीकैप लेते हैं जो चीज़ें हमने अभी तक फेस टू फेस इंटरेक्शन में स्टडी की हुई हैं। हमने फेस टू फेस इंटरेक्शन में सबसे पहले सॉफ्टवेयर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर क्राइसिस एरा और लेगेसी सॉफ्टवेयर पे बात की और क्यों हमें पता चला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन क्यों रियलाइज करवाया गया और इनफैक्ट ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन है क्या। इसके बाद हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्ड टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की जो कि हमें हेल्प करता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कंप्लीट एक डिसिप्लिन है उसको कंप्रीहेंड कैसे किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो लेयर टेक्नोलॉजी है ये हमें 4 लेयर्स प्रोवाइड करती है। क्वालिटी लेयर, प्रोसेस लेयर, मेथड्स एंड टूल्स की लेयर हमें प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो प्रोसेस लेयर है ये इनफैक्ट हमें रोड मैप का बताती है कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या रोड मैप हमें फॉलो करना चाहिए। तो यूं हम अपनी डिस्कशन को कन्वर्ज करते हुए प्रोसेस मॉडल्स पे गए और हमने देखा कि एक जो जेनेरिक प्रोसेस मॉडल है वो क्या होता है और उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज कह लें, स्टेजेस कह लें, फेजेस कह लें या स्पेसिफिकली फ्रेमवर्क एक्टिविटीज क्या क्या हैं, जिसमें हमने कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर बात की। फिर हमने अपनी डिस्कशन को मूव किया कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क की तरफ जो कि हमें बताता है कि हम इन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान कैसे रियलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने जो डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें बताता है उन मॉडल्स को हमने देखा और उनकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में हम डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स को हम यूज कर सकते हैं, यानी उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें हमने ट्रेडिशनल मॉडल्स को भी डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने कुछ एडवांस मॉडल जिसमें यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल और एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ प्रोसेस मॉडल्स को हमने डिस्कस किया। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फाउंडेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा हमने प्रिंसिपल स्टडी किए जो कि हमें ये गाइड करते हैं कि जो डिफरेंट प्रोसेस है हम ये डिफरेंट रोड मैप जो हैं वो फॉलो करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, प्रैक्टिस लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और इसी तरह से जब हम एब्स्ट्रैक्शन में फर्दर नीचे आते हैं तो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो हमारा जो अभी अपकमिंग रोड मैप है हम जिस तरह से मूव करेंगे ये बताना आपको ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम समझने जा रहे हैं वो कहाँ पे लाई करती हैं और फ्यूचर में हम किन किन चीज़ों को फॉलो करते हुए इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू चीज़ें या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे और रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो हमें इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको एक स्टैंडर्ड वे में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में हम इनफैक्ट सिनेरियोज, इंफॉर्मेशन और क्लासेस इनको कैसे मॉडल किया जाता है, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है यूएमएल को फॉलो करते हुए हम ये देखेंगे। इसके अलावा हम फ्लो और बिहेवियर की मॉडलिंग के ऊपर बात करेंगे। इनफैक्ट फ्लो मॉडलिंग के ऊपर हम कम बात करेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, लेकिन एनीवे हम इन चीज़ों को ज़रूर टच करेंगे ताकि आपकी बेसिक्स बन जाए। फिर ये हमें जो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की एक्टिविटी है इट विल लीड टुवर्ड्स डिज़ाइन मॉडलिंग जो कि हमारे पास एक इंतहाई इम्पोर्टेंट
फेज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो कि हमें कनेक्ट करता है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के साथ। और इसमें डिज़ाइन मॉडलिंग में हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, आर्किटेक्चरल लेवल डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। यूजर इंटरफेस डिज़ाइन इनफैक्ट डिज़ाइन मॉडलिंग का पार्ट है, लेकिन इसको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि आपकी स्कीम ऑफ स्टडी में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के नाम से एक कोर्स है जिसमें आप ये चीज़ें डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये डिज़ाइन मॉडल्स हमारी कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं और एक प्रोग्रामर को ईज प्रोवाइड करते हैं कोडिंग करते हुए। और फिर फाइनली हम लीड करेंगे या मूव करेंगे टूवर्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये हमारा एक कंप्लीट रोड मैप है जिसको हम फॉलो करेंगे। और इसमें जो सबसे पहले हम जिस चीज़ को अभी स्टडी करने जा रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा है, दिस इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको अंडरस्टैंड करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अपेरेंटली अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज नहीं है। हम ये विजुलाइज करते हैं कि ओके दिस इज वेरी सिंपल, वी कैन मीट विद द कस्टमर, वी कैन मीट विद द एंड यूजर, और हम बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ें डिटरमिन कर सकते हैं। बट जितनी ये सिंपल नज़र आती हैं वैसा है नहीं। उसकी बहुत सारी रीज़न हैं, उनमें से कुछ रीजंस ये हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर जो है उसे रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होता। और रीजंस क्या हो सकती हैं कि एंड यूजर है उसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उसे क्या फीचर्स चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर और क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं ये फीचर्स। इसके अलावा और जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं उसमें ये है कि अगर कस्टमर और एंड यूजर बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट भी है, अपनी नीड्स के बारे में क्लियर है, लेकिन ये नीड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं, तो यूजुअली होता क्या है कि ये जो चेंज है ये हमें ड्राइव करना शुरू कर देती है, ठीक है, ना कि हम इसे कंट्रोल कर रहे हो। ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। इसके अलावा जब हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं तो हम उसे जब नोट डाउन करते हैं अपने पास तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, जिसे बाद में प्रॉपरली मैनेज करना, वेरीफाई करना खासा मुश्किल हो जाता है। तो ये वो तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो प्रॉपर जो उसकी फाउंडेशन है वो नहीं बन पाती। तो ये जो चीज़ें जब कंबाइन होते हैं, चैलेंजेस, ये इश्यूज जब कंबाइन होते हैं तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्टेज के ऊपर हमें ले जाते हैं। इवन जो एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके लिए खासा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो एक सॉफ्टवेयर की फाउंडेशन को प्रॉपरली सेट कर सकें। तो क्या इन तमाम चीज़ों का हमारे पास कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है? यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है। तो इसका एक तो रीजनेबल आर्गुमेंट ये हो सकता है कि हम जो टेक्निक्स आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, इनफैक्ट ये इसका हमें 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती, इन चैलेंजेस का 100% सॉल्यूशन नहीं दे रही। हाँ, ये ज़रूर है कि ये हमें एक सॉलिड अप्रोच प्रोवाइड कर रही है कि हम इन तमाम चैलेंजेस को एड्रेस कैसे करते हैं, अगर हम इसे ट्रू एसेंस के साथ जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस हैं, जो मेथड्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, उनको हम अप्लाई करें। तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास जो डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस होता है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, जो हमें बता रहा है कि टास्क एंड टेक्निक्स दैट लीड्स टूवर्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो ये हमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ऐसी टास्क बताई जाती हैं या हम इसमें स्टडी करेंगे, ऐसी टेक्निक्स को स्टडी करेंगे जो अल्टीमेटली हमें बताएंगे कि हम रिक्वायरमेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं स्पेसिफाई करता चलूँ कि जब आप कोई भी चीज़ किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स के लिए बनाते हैं, तो अनटिल अनलेस आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स नोन नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली चीज़ें बना सकें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से हमारे पास जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, इसकी सिग्निफिकेंस का हमें यहाँ से अंदाज़ा होता है। तो हमारा जो
यूजुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो ट्रेंड पाया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो डायरेक्टली जंप कर जाते हैं सॉफ्टवेयर बिल्डिंग की तरफ। ये विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ऑपरेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, और वो ये जो अंडरस्टैंडिंग है रिक्वायरमेंट की उसके ऊपर नहीं जाते। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें बेसिकली रिक्वायरमेंट्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं हो पाता। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे तो हमें ये रिक्वायरमेंट्स का पता चलता जाएगा। ठीक है, और अभी इस स्टेज के ऊपर ज्यादा रिक्वायरमेंट पे जाना इट्स नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन ये आर्गुमेंट स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए तो ठीक हो सकता है, सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए तो ठीक हो सकता है कि जी हम डायरेक्टली जंप कर जाएं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ। लेकिन जब हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो फिर ये हमारा आर्गुमेंट ज़्यादा वैलिड नहीं रहता। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है ये बहुत ही क्रूशियल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कंडक्ट करना, इसे ट्रू एसेंस के साथ कंडक्ट करना, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें फाउंडेशंस प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, तो हमारी ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एक्टिविटी है, इनफैक्ट अगर हम इसे कॉमन प्रोसेस मॉडल की एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटी एंड कंटिन्यूज टिल मॉडलिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी कम्युनिकेशन से स्टार्ट होती है और मॉडलिंग तक ये मूव करती है, और ये एक ब्रिज का रोल प्ले करती है टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एक्टिविटी है ये ट्रू एसेंस के साथ अप्लाई नहीं की गई तो इसका मतलब ये है कि जो हम डिजाइन बनाएंगे या जो कंस्ट्रक्शन का काम यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करेंगे वो अल्टीमेटली वो ठीक नहीं होगा। तो ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करती है मैकेनिज्म बहुत सारी चीज़ों के लिए। फॉर इंस्टेंस हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद उन्हें एनालाइज कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट अंडर स्टडी है उसकी फिजिबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं, इसका एक रीजनेबल सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर हम निगोशिएट करते हैं, वो सोल्यूशन क्या है उसे एक्सप्लिसिटली हम स्पेसिफाई करते हैं और फिर वैलिडेट करते हैं उस सोल्यूशन को, और जो भी तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, ये तमाम चीज़ें बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ये जो एक्टिविटी है, ये जो फेज है, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमें डिफरेंट टास्क प्रोवाइड करता है। ये टास्क 7 डिस्टिंक्ट टास्क हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास इंसेप्शन, यानी हम इसे कह सकते हैं रिक्वायरमेंट इंसेप्शन, फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन, देन रिक्वायरमेंट एलाबोरेशन, रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन, देन स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेंशन करता जाऊं कि ये इसमें से काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि साइड बाय साइड या पैरेलल मूव कर सकती हैं। मींस इसमें हम डिस्क्रीटली नहीं कह सकते कि इस एक्टिविटी के बाद ये होगी, तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज साइड बाय साइड या पैरेलल चल रही होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंसेप्शन के साथ। तो इनफैक्ट जो हमारे पास इंसेप्शन का फेज है इसमें हम सबसे जो ऑब्जेक्टिव है, अगर हम इंसेप्शन फेज के ऑब्जेक्टिव पर बात करें तो इसमें हमारा एक तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स जिनके लिए हम सिस्टम बना रहे हैं वो कौन है उनको जान सकें, सॉफ्टवेयर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, अंडरस्टडी है हम जो प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन देने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके अलावा हम सॉफ्टवेयर के स्कोप को डिफाइन कर सकें। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाइंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिस्टम और सॉफ्टवेयर अंडर स्टडी। तो हम क्या करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स से क्या मुराद है, वो तमाम लोग जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉफ्टवेयर से बेनिफिट लेते हैं, वो तमाम लोग स्टेक होल्डर्स हैं। मीन्स हमारा कस्टमर इसमें स्टेक होल्डर है, हमारे जो एंड यूजर्स हैं वो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने वो तमाम लोग आइडेंटिफाई करने होते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर
इंसेप्शन, जब हम इंसेप्शन का फेज में होते हैं तो इंसेप्शन में हम तमाम स्टेक होल्डर्स के बारे में जानते हैं। इनफैक्ट हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स को जानना इसलिए भी जरूरी है कि हम जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमें पता होगा कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, हम इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनको इंटरव्यू कर सकते हैं, इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के बारे में इन डिफरेंट यूजर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इन डिफरेंट एंड यूजर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक अगर एक मैनेजर है तो मैनेजर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लाइक एक किसी सिस्टम में किसी और रोल में कोई एक एंड यूजर है तो उसका क्या रोल हो सकता है। तो इनफैक्ट ये चीजें डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है कि अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस जाके करते हैं अपने क्लाइंट के साथ तो हम इन चीज़ों को डिटरमिन कर सकते हैं। उसमें है जो हु इज बिहाइंड द रिक्वेस्ट फॉर दिस वर्क, मींस कि ये आइडिया किसने इनिशिएट किया है, कौन ये प्रोडक्ट बनाना चाहता है, क्योंकि वो ट्रू एसेंस बता सकता है कि व्हाई ही और शी इज इंटरेस्टेड टू डेवलप दिस स्पेसिफिक सिस्टम। इसके बाद हु विल यूज द सोल्यूशन, क्या एंड यूजर्स कौन होंगे, सिस्टम को कौन कौन इस्तेमाल करेगा, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द सोल्यूशन, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकता है, इज देयर अनदर सोर्स फॉर द सोल्यूशन दैट यू नीड, क्या इसका ऑल्टरनेट कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जो इक्वल सिग्निफिकेंस रखता हो और आपके इन इश्यूज को सेटल कर सकता हो। तो प्रोबब्ली इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री होते हैं, ये क्वेश्चन हम एंड यूजर से पूछते हैं, सॉरी हम क्लाइंट से पूछ रहे होते हैं और ये डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो ऑल पॉसिबल स्टेक होल्डर्स हैं सिस्टम के वो कौन कौन से हैं। इंसेप्शन फेज में हमारा जो अगला स्टेप होता है वो है रिक्वायरमेंट्स को, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, इनफैक्ट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, जो हमारे पास ओवरऑल गोल्स और बेनिफिट्स हैं इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड वो क्या क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम ओवरऑल प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, उससे क्या बेनिफिट्स हम सिस्टम से एक कस्टमर लेना चाह रहा है, वो जब तक हम नहीं समझेंगे तो जाहिर है हम आगे जितने भी फीचर्स हैं वो अकॉर्डिंगली प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो इनफैक्ट ये डिटरमिन करने के लिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, इसके गोल्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें इसमें गाइड करता है कि आप जो कस्टमर है उससे कुछ क्वेश्चंस करें। इन क्वेश्चंस की जो नेचर है आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन हैं, लाइक हाउ वुड यू कैरेक्टराइज गुड आउटपुट दैट वुड बी जनरेटेड बाय द सक्सेसफुल सॉल्यूशन, मींस यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि व्हाट यू वांट एज एन आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, कि वो आउटपुट को डिफाइन करे कि फाइनली उसे सिस्टम से क्या चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम्स अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकें। व्हाट प्रॉब्लम्स विल दिस सॉल्यूशन एड्रेस, स्पेसिफिकली वो प्रॉब्लम क्या है इनफैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी इंडस्ट्री में या आपके एनवायरनमेंट में जिसे आप एड्रेस करना चाह रहे हैं इस डेवलपमेंट के थ्रू। कैन यू शो मी द बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच द सॉल्यूशन विल बी यूज्ड, आप डेफिनेटली एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है, इससे आपको एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी कि जिसमें ये सिस्टम आपका चलेगा। उसके बाद ये कि विल स्पेशल परफॉर्मेंस इश्यूज आर कांस्टेंट अफेक्ट द वे द सॉल्यूशन इज अप्रोच्ड, तो डेफिनेटली ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई ऐसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इश्यूज या कोई ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो कि एंड यूजर की तरफ से सिस्टम के ऊपर, हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे आगे जाके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंसेप्शन में आखिरी एक्टिविटी या फाइनल एक्टिविटी के ऊपर, तो अभी तक हमने जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स जानने के बारे में प्रोग्रेस की है या अभी तक हमने सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में प्रोग्रेस की है, तो हम यहाँ पे डिटरमिन करना चाहते हैं कि हमारा जो इंसेप्शन फेज था क्या ये वाकई इफेक्टिव था या नहीं था। तो इसको जानने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगेन हमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है कि क्या अभी तक हम जो एक्टिविटी परफॉर्म किए ये वाकई इफेक्टिव हुई है या नहीं। तो इसमें हम जो यूजर से प्रॉब्ली जो क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें जो गाइड करता है वो है आर यू द राइट पर्सन टू आंसर दीज क्वेश्चन, मीन्स क्या आप अप्रोप्रिएट पर्सन हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, आर योर आंसर्स ऑफिशियल, कि ये आपकी पर्सनल ओपिनियन ही आप ऑफिशियल आंसर कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी नीड ऑफिशियल रिस्पॉन्सेज ओवर हियर। उसके बाद आर माय क्वेश्चन रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम दैट यू हैव, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपको आइडिया होता है कि क्या आपकी जितनी भी अभी तक इंटरेक्शन रही वो आपने राइट डायरेक्शन में मूव किए हैं या
आपने रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं किए, या फिर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी इस इंटरेक्शन से यूजर बहुत ज्यादा इरिटेट तो नहीं हुआ, तो इस तरह के आप पूछ सकते हैं कि एम आई आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस एंड सो फोर्थ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ इंसेप्शन इनफैक्ट जो चीजें हम फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पे एक तो स्टेक होल्डर्स का हमें पता चलता है कि हमारे पास जो सिस्टम के यूजर्स होंगे, या यूं कह लें इन जनरल के जो सिस्टम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट ले रहे हैं वो लोग कौन कौन से हैं। इनफैक्ट ये जो सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं, ये सिस्टम एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ये क्या सिस्टम है उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद गोल्स और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इससे, और इसके स्कोप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यूं आज हम इस लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है इसको यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपने ये चीजें अंडरस्टैंड की होंगी। तो आपसे नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी अगली चीजों को हम डिस्कस करते हैं।